ये लाभ हानि का अगला नियम है। एक व्यक्ति ने दो प्रकार के सामान को प्रत्येक 30,000 की दर से बेची। एक पर उसे 20% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं, दोनों टाइप सवाल लिख दिया गया। ये लिखा है कि प्रत्येक को 40,000 रुपए की दर पर खरीदी, यानी जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो या दोनों का क्रय मूल्य बराबर हो। ये विक्रय मूल्य वाला है और ये क्रय मूल्य वाला। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो इसको सक्सेसिव रेट पे लगाते हैं, यानी ए प्लस बी वाले पे जैसे कितना दिया गया है, 20% लाभ दिया गया है तो लिखेंगे +20, फिर 10% की हानि दी गई है तो -10, और प्लस और माइनस क्या होता है, -20 गुणे 10 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 100। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, ये 2, और 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8%। ये 8% क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि, क्योंकि प्रश्न में 8% लाभ भी लिखा होगा और हानि भी। अगर उत्तर प्लस में आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि, यानी प्लस में आया है तो इसका मतलब 8% क्या होगा, लाभ। ये नियम तब लगाया जाएगा जब समान दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होगा। दोनों का क्या होगा, अब यहाँ देखो, यहाँ विक्रय मूल्य नहीं दिया है। एक व्यक्ति ने दो प्रकार की वस्तुएं प्रत्येक को 40,000 रुपए की दर पर खरीदी। अब यहाँ बेची नहीं लिखा गया है, यहाँ क्या लिखा गया है, ये नियम तब लगाएंगे जब दोनों का दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। चाहे दो वस्तु हो चाहे तीन वस्तु हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य बराबर होगा तब इस टाइप से लगा जाएगा। लेकिन लिखा रहेगा कि एक व्यक्ति ने दो प्रकार की वस्तुएं प्रत्येक को 40,000 रुपए की दर पर खरीदी, उनमें से एक पर 20% की हानि हुई तो लिखेंगे -20, और दूसरे पर 30% का लाभ हुआ तो लिखेंगे +30 पूरे के बटे 2, और 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 पूरे के बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 5% का क्या होगा, लाभ। अब इन दोनों सवाल में पहले अंतर देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि प्रत्येक को 30,000 रुपए की दर पर बेची, यानी दोनों दो वस्तु दी गई है, दोनों का विक्रय मूल्य क्या दिया गया है 30,000, और इसमें दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम दिया गया है। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम बराबर होगा तो सारे परसेंट को जोड़ करके हम जितनी संख्या होगी उतनी संख्या से भाग करेंगे। 3% दिया होता तो 3 से भाग करते, 4 दिया होता तो 4 से भाग करते। बस यही ध्यान देना है कि अगर क्रय मूल्य बराबर होगा तो इस टाइप से लगाया जाएगा, और अगर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा तो इस टाइप से। तो इसका तो कितना आ गया 5% क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। एक व्यापारी ने 3 वस्तुएं प्रत्येक को 5,000 रुपए में खरीदी, यानी तीनों का विक्रय, चाहे 3 वस्तु दिया हो चाहे 2 चाहे 4, इससे मतलब नहीं है। सबका क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। सबका क्या होना चाहिए, अगर सबका क्रय मूल्य बराबर होगा, विक्रय मूल्य नहीं, अगर ये क्रय मूल्य दिया है, यदि एक व्यापारी ने 3 वस्तुएं प्रत्येक को 5,000 रुपए पर खरीदी, यानी तीनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या है, बराबर। इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं, एक आता है कि सबका विक्रय मूल्य बराबर है और एक सबका क्रय मूल्य बराबर है। तो ये 3 वस्तु दी गई है और तीनों का क्रय मूल्य क्या है, सेम। उनमें से एक पर 40% की हानि हुई, अगर क्रय मूल्य बराबर दिया गया होता है, सीपी मतलब बराबर होता है, तो इसका लाभ या हानि निकालने के लिए 40% की हानि हुई तो लिखेंगे -40। दूसरी पर 30% का लाभ हुआ है तो +30, और तीसरी पर 70% का लाभ हुआ है तो +70। सबको जोड़ करके 3 से क्या करेंगे, भाग। अगर ये 4 संख्या होती तब 4 से भाग करते, 2 दिया होगा तो 2 से भाग करेंगे। 70 और 30 कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 40 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 60/30, और इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 20%। उत्तर किस में आए, प्लस में आए कि माइनस में, तो 20% क्या होगा, लाभ होगा पूरे लेन देन में। लिखा है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम बेचा, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इसमें इसका मतलब कि 20 कलमों का जो क्रय मूल्य है वो 15 कलम के विक्रय मूल्य के क्या दिया गया है, बराबर। प्रश्न में लिखा है कि 20 कलम खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलम बेचा। इसका मतलब कि 20 कलम का जो खरीद है वो 15 कलम के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर।
तो यहाँ लिखेंगे 20 सीपी, सीपी माने क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर। यानी 20 का कलम जितने रुपए में खरीद के लेके आया 15 रुपए में उतना ही कलम क्या कर दिया बेच दिया। तो इसका इसका ये 15 कलम है, ये 15 कलम है और ये 20 कलम, 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य की क्या है बराबर। इसको काट के छोटा कर देंगे, 5 चौक 20, 5 तिहाई। जब सीपी बटे एसपी बराबर लिखेंगे तो 3 बटे क्या हो जाएगा 4। सीपी को ऐसे उतार लेंगे, एसपी को इसके नीचे लाके बैठाएंगे और ये 3 बटे क्या हो जाएगा। इसका मतलब सीपी माने क्रय मूल्य और एसपी माने विक्रय मूल्य। 3 रुपए में खरीद के लेके आया, 4 रुपए में बेच दिया, कितना लाभ हुआ 1 रुपया लाभ हुआ। 3 रुपए में खरीद के लेके आया, 4 रुपए में बेचा, कितना रुपए लाभ हुआ 1 रुपए। कितने पे 4 रुपए पे नहीं 3 रुपए पे। क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखते हैं और गुणे क्या लिख देंगे 100, ये बन जाएगा 65। इसको भाग करेंगे तो 33 सही, 1/3% का क्या हो गया उसको लाभ। लिखा है कि महेश ने कुछ सेब इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 सेबों का क्रय मूल्य 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 40 सेबों का क्रय मूल्य माने सीपी, यानी 40 सेबों का जो सीपी है वो 50 सेबों के एसपी के क्या है बराबर, 50 सेबों के एसपी के बराबर है। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, सीपी को ऐसे उतार लेंगे, इसके बगल एसपी लिखेंगे और बराबर 5 बटे क्या हो जाएगा 4। 5 रुपए में खरीद के लेके आया, 4 रुपए में बेचा। सीपी माने कास्ट प्राइस और एसपी माने सेलिंग प्राइस। यानी 5 रुपए में खरीद के लेके आया, 4 रुपए में बेचा है, लाभ हुआ है कि हानि हुई कितने का 1 रुपए। हानि 1 रुपए को कितने पे 5 रुपए पे और गुणे 100%, 5 इक्के 5 दूनी 10, 20% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ऐसे लिखा है एक दुकानदार जितने रुपए में 60 अंडा क्रय किया, क्रय माने खरीदा, उतने ही रुपए में 75 अंडा क्या कर दिया बेच दिया। यानी 60 अंडों का जो सीपी है वो 75 अंडों के एसपी के क्या है बराबर है। 15 चौका 60 और 15 पचे 75, सीपी बटे एसपी बराबर लिखेंगे तो 5 बटे 4। इधर वाला हमेशा ऊपर होगा और इधर वाला हमेशा नीचे संख्या में। 5 रुपए के खरीद के लेके आए, 4 रुपए में बेचा, तो कितने रुपए का हानि हुआ 5 रुपए खरीद के लेके आया, 4 रुपए में बेचा है, तो 1 रुपए की क्या हो गई। अगर हानि परसेंट निकालेंगे तो पहले ऊपर लिखते हैं हानि कै रुपए की हुई हानि 1 रुपए की, कितने पे 5 पे, तो 100% का मान कितना होगा 5 इक्के 5 दूनी 10, 20% की क्या होगी हानि। यहाँ से ना वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है 35 वस्तु उतने रुपए में बेची जाती है। तो पूछता है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो सबसे हम पहले लिखेंगे कि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य माने सीपी, 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की क्या दिया गया है बराबर 5 चौक 20, 5 सते 35, सीपी बटे एसपी बराबर लिखेंगे तो 7 बटे क्या हो जाएगा 4। 7 रुपए में खरीद के लेके आया था, 4 रुपए में बेच दिया, तो लाभ हुआ है कि हानि। तो कितनी हानि हुई 3 रुपए। हानि कितनी हुई 3 रुपए पे, कितने पे 7 रुपए पे, तो 100% क्या होगा 100 तिहाई 300 पूरे के बटे 7, 7 चौक 28, 2 30 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 6 20 42 सही, 6 बटे 7% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। पिता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर, अब इसमें दो दिया गया, अब तक जो दिया गया था वो सिर्फ क्रय और विक्रय दिया गया था, अब की यहाँ सामान भी दिया गया है। 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया, तो बताइए कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। अब कि यहाँ सामान भी दिया गया है और यहाँ रुपया भी दिया गया है, तो एक तरफ हम लिखेंगे मात्रा, एक तरफ क्या लिखेंगे मात्रा और एक तरफ लिखेंगे रुपया। ये सीपी है, सीपी माने कास्ट प्राइस। 15 खिलौने कितने रुपए में बेच रहे हैं 10 रुपए में,
यानी 15 खिलौना, ये मात्रा है, सामान की मात्रा है। सामान की मात्रा कितनी दी गई है? 15। 15 खिलौने 10 रुपए में क्या कर रहे हैं? खरीद के लाए। और 10 खिलौना कितने में बेचे? बेचे कितने में? 10 खिलौना 15 रुपए में क्या कर दिए? बेच दिए। यानी इधर हमेशा सामान लिखेंगे और इधर हमेशा रुपया। और तिरछा इसको क्या करेंगे? तिरछा हमेशा इसको गुणा करेंगे। तो 10 दाम क्या हो जाएगा? 100। ये जो 100 आया, ये 100 क्या है? सीपी है। सीपी मानी इसका खरीद आया। और 15 15 में 225। ये 225 क्या है? विक्रय मूल्य आया। 100 रुपए में खरीद के लेके आया, 225 में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ? 125। लाभ कितना हुआ? 125 का कितने पे? 100 पे। तो 100% का मान क्या होगा? ये 100 से ये 100 क्या करेंगे? काट देंगे। 125% का क्या हो गया? उसको लाभ होगा। 125%। अब हो गया। देखो लिखा है रितु 500 टाफियां। यहाँ जो सामान जो चाहिए 500 600 कुछ लिखा होगा, इससे कोई मतलब नहीं दिया रहेगा। जब परफत या लाभ या हान पूछेगा तो इस संख्या का यूज नहीं करेंगे। लिखा है कि रितु 500 टाफियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदा और उन्हें 15 रुपए के 20 के भाव से क्या कर दिया? बेच दिया। तो बताना है कि उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो एक तरफ मात्रा लिखेंगे और एक तरफ रुपया। इससे कोई मतलब नहीं होगा। जब प्रतिशत में पूछा जाएगा तो संख्या का यूज हम नहीं करेंगे। एक तरफ लिखेंगे मात्रा और एक तरफ हम लिखेंगे रुपया। यहाँ सीपी है, सीपी माने खरीद। 15 सामान कितने रुपए में खरीदा? 15 सामान 20 रुपए में खरीदा और 20 सामान 15 रुपए में क्या कर दिया? और 20 सामान 15 रुपए में बेच दिया। मतलब इधर मात्रा लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे? रुपया। इसको ऐसे उल्टा क्या करेंगे? गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225। इसका मतलब 400 रुपए में खरीद के लेके आया था। ये सीपी है। सीपी माने कास्ट प्राइस। 400 रुपए में खरीद के लेके आया, 225 रुपए में बेच दिया। 175 रुपए का क्या हुआ? हानि हुई। हानि कितनी हुई? 175 रुपए पर कितने पे? 400 पे। और गुणे क्या लिख देंगे? 100%। ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे? काट देंगे। 175 बटे 4% और इसको भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 1 17, 4 3 12, 12 3 15, 43 सही 3/4% की क्या हो गई? हानि। ऐसे लिखा है कि गणेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। तो क्रय विक्रय में कुल कितना लाभ हुआ? तो यहाँ लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे मात्रा और यहाँ लिखेंगे रुपया। देखो 5 रुपए में 4 सामान खरीदे, 5 रुपए में कितना सामान खरीदे? इसका मतलब मात्रा कितनी दी गई? 4 और रुपया कितना दिया गया है? 5। 8 रुपए में 6 के भाव से क्या कर दिया? बेच दिया। बेचा कितने में? 6 सामान 8 रुपए के हिसाब से। इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30 और 4 8 32। ये ऊपर वाला क्रय मूल्य है, नीचे वाला क्या है? विक्रय। 30 रुपए में खरीद के लेके आया, 32 रुपए में बेचा है। लाभ हुआ कि हानि? कितने का लाभ हुआ? लाभ कितने का हुआ? 2 रुपए पर कितने पे? 30 पे। तो 100% का मान क्या होगा? ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। 10 दूना 20 बटे 3 भाग करेंगे 6 सही 2 बटे 3% का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं कम मिलता है। गेहूं का नया भाव ज्ञात कीजिए। चाहिए गेहूं का नया भाव पूछेगा, चाहिए यहाँ देखो यह वृद्धि ये नया भाव पूछ रहा है, यानी दाम बढ़ने के बाद। चाहिए नया भाव पूछेगा, चाहिए पूछेगा कि अब बढ़ने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो गया। तो गेहूं का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम गेहूं कम मिलता है। यानी 400 रुपए में जितना गेहूं पहले खरीद के लेके आते थे,
अब दाम बढ़ने की वजह से 10 किलोग्राम गेहूं क्या हो रहा है, कम मिल रहा है। तो 25, सबसे पहले परसेंट से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 25% दिया गया है तो इसको लिखेंगे 25/100। 25 बटे क्या हो जाएगा, 25 × 25 = 100। नीचे वाला हमेशा मूल भाव होगा। मूल भाव का मतलब शुरुआती का, ये प्रारंभिक, यानी ये पहले है और ये अब ये रुपया है। पहले 4 रुपए में गेहूं मिलता था, अब उसका दाम 1 रुपया बढ़ा है, तो अब कितने का मिलेगा, ध्यान से देखना, लिखा है गेहूं का दाम 25% बढ़ गया। 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब कि पहले गेहूं 4 रुपए में मिलता था, ये मूल है, ये मूल भाव है। मूल का मतलब प्रारंभिक दाम है, और ये वृद्धि है। अगर वृद्धि लिखा होगा तो वृद्धि होगा, अगर कमी लिखा होगा तो कमी। इसका मतलब कि पहले गेहूं 4 रुपए में मिलता था, अब गेहूं 5 रुपए मिल रहा है। तो इसका मात्रा क्या होगा, मात्रा जो होता है वो रुपए का क्या होता है, उल्टा। ये रुपया 4 5 दिया गया है, तो इसका जो मात्रा होगा वो 5 क्या होगा, 4। यहाँ सुने, पहले 5 किलो गेहूं मिलता था, अब 4 किलो गेहूं मिल रहा है। कि कितना कम गेहूं मिल रहा है हमारे इस प्रश्न के हिसाब से, इसके हिसाब से 1 किलो गेहूं कम मिल रहा है, और प्रश्न में लिखा है कि 10 किलोग्राम गेहूं कम मिलता है, यानी एक का मान कितना दिया गया है, 10। तो हमें गेहूं का नया भाव बताना है। तो नया भाव ये होगा कि ये होगा, ये बढ़ने के बाद नया भाव होगा ना। यानी हमें 4 का मान निकालेंगे तो 10 चौक क्या हो जाएगा, अगर 1 का मान 10 है तो 4 का मान क्या होगा, 40 है। अब 400 के कितना दिया गया मूल, 400 को 40 से क्या करें, ये रुपया है, 400 रुपए को ये क्या आया, मात्रा, ये मात्रा आया। यानी अब 1 मिनट को पहले फिर से देखो, और 25% बढ़ गया, यानी 1/4 हो गया। यानी कि यहाँ लिखेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे अब। यानी पहले गेहूं का दाम 4 रुपए था, अब 1 बढ़ गया है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5। ये रुपया है। और मात्रा जो होती है वो रुपये का क्या होती है, उल्टा। अगर रुपया 4:5 दिया गया है तो जो मात्रा होगी वो 5:4। इसका मतलब कि पहले 5 किलो गेहूं मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 4। तो कितना कम मिल रहा है, 1 किलो की क्या हो रहा है, 1 किलो कम मिल रहा है। और प्रश्न के हिसाब से 10 किलो कम मिल रहा है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 50 केजी, और 4 का मान कितना हो जाएगा, 40 केजी। अब ये नया भाव और पुराना भाव दोनों पूछा। अगर पुराना भाव पूछेगा तो यहाँ से निकालेंगे, अगर नया भाव पूछेगा तो यहाँ से निकालेंगे। 400 रुपए दिया गया है, 400 रुपए को 40 से हमें बताना नया भाव, तो ये नया भाव यही इधर से निकालेंगे। यानी नया भाव जब हम निकालेंगे तो 400 रुपए को 40 केजी से क्या कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10 रुपए प्रति केजी। यानी गेहूं का दाम अब कितना रुपए है, यानी गेहूं का नया भाव कितना है, 10 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अब मिल रहा है। लिखा है एक वस्तु 20% सस्ते होने के कारण 500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो बताइए कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। यहाँ ध्यान सुनना, बताना है कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, यानी पुराना भाव बताना है। इधर इधर देखना, चाहे मूल भाव पूछे, चाहे मूल भाव, चाहे पुराना भाव, या घटने या बढ़ने के बाद, पहले घटने या बढ़ने के पहले, या आरंभिक आरंभिक मूल्य, या पहले, इन सब पहले लिख दिए एक बार। सबका मतलब एक ही है, ध्यान सुनना। चाहे पूछा जाएगा कि मूल भाव क्या है, मूल भाव का मतलब पुराना, चाहे पुराना भाव पूछेगा या पूछेगा घटने या बढ़ने के पहले या आरंभिक मूल्य, इन सबका मतलब क्या है, एक ही है। एक वस्तु 20% सस्ती होने के कारण
500 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है, तो बताइए कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। पहले का मतलब पुराना, ध्यान सुनना, लिखा है कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, इसका मतलब पुराना भाव बताना है, मतलब पुराना रेट। तो 20% सस्ता लिखा है, तो 20% को हम 20 बटे क्या लिख देंगे, 20/100 लिख देंगे। 20 × 20 = 100। ये मूल भाव है, ये मूल का मतलब ये पुराना है, ये आरंभिक समझो। और 1% क्या हुआ है, सस्ती हुई है। सस्ता का मतलब कम हुआ है, यानी ये पहले है और ये क्या है, अब पहले 5 रुपए में मिलती थी, अब एक सस्ता, एक कम मिलेगा, तो कितने मिलेगा, 4। ये रुपया है। और जब इसकी मात्रा निकालेंगे तो इसका उल्टा होगा, 4 अनुपात 1 क्या हो जाएगा, यानी पहले 4 किलो मिलती थी, अब कितना मिल रही है, 5 किलो। कितना कम, ज्यादा मिल रही है, ज्यादा मिल रही है कि कम, मतलब पहले ज्यादा मिल रही है। तो पहले 4 किलो मिलती थी, अब 5 किलो मिल रही है, तो कितना ज्यादा मिल रही है, हमारे हिसाब से 1 किलो ज्यादा मिल रही है। और प्रश्न के हिसाब से 5 किलो ज्यादा मिल रही है। 1 का मान 5 है, तो 4 का मान क्या होगा, 20, और 5 का मान कितना होगा, 25। हमें बताना है कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, इसका मान निकालना है। यानी पहले ये केजी आया, ये क्या है, पहले 500 रुपए में 20 केजी मिलता था, और ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे, काट देंगे, तो कितना आएगा, 25। इसका मतलब कि 25 रुपए प्रति केजी है। और अगर अब का पूछेंगे, मतलब नया भाव, तो 500 को 25 से भाग करेंगे। चीनी का भाव 25% घट गया, जिससे 480 रुपए में 10 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का पुराना और नया भाव ज्ञात करना है। अब इसमें दोनों पूछा है, यानी चीनी का पुराना भाव भी पूछा है और चीनी का नया भाव। ज्यादातर पेपर में या तो पुराना या तो नया, दोनों में से एक ही पूछा जाता है। लेकिन चीनी का पुराना और नया भाव दोनों पूछेगा तो लगाना तो वैसे ही पड़ेगा। तो 25% दिया गया है, तो 25% का मतलब 25 बटे क्या हो जाएगा, तो 25/100, 1 बटे क्या हो जाएगा, 4। 1 बटे क्या हो जाएगा, ये रुपया लिखेंगे, ये यानी ये पहले लिखेंगे, और ये क्या है, अब पहले 4 रुपए में मिलता था, अब 1 घट गया है, तो कितने में मिलेगा, 3। वृद्धि लिखा रहेगा तो 1 जोड़ के लिखेंगे, अगर कमी लिखा रहेगा तो घटा के लिखेंगे। और जब इसका मात्रा निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि पहले 3 मिलती थी, 3 सामान मिलता था, अब कितना सामान मिल रहा है, हमारे हिसाब से 1 किलो ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, और प्रश्न के हिसाब से कितना ज्यादा मिल रहा है, 10 है, तो 1 का मान 10 है, तो 3 का मान कितना होगा, 3 का मान 30 होगा, और 4 का मान क्या होगा, 40 होगा। हमें बताना है चीनी का पुराना भाव और नया भाव ज्ञात कीजिए। तो पहले 480 रुपए में 30 किलो चीनी मिलती थी, यानी पहले 400 रुपए में 30 किलो चीनी मिलती थी, 480 है, 480, और अब 480 रुपए में ही 40 किलो चीनी मिलती है, सस्ती होने के कारण। ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, इसको भाग करेंगे तो 16, इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी 16 रुपए प्रति केजी। और ये 12 रुपए प्रति केजी, ये पुराना भाव है, और ये क्या है, ये नया भाव है। यानी पहले चीनी 16 रुपए प्रति किलो मिलती थी, सस्ती होने के कारण अब 12 रुपए प्रति किलो मिल रही है।